अगर आपको वजन घटाना है या फिर आपको जो है अपने पाचन में जो है सुधार लाना है, यानी कि आपको जो खाना जो है वो पचता नहीं है, या फिर आपकी त्वचा और बालों में चमक लाना है, बालों में जो है अच्छी ग्रोथ लानी है, तो आपको जो है ये लड्डू ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस लड्डू से आपकी हड्डियां तो मजबूत होते ही हैं, साथ में जो कोई पुरानी सूजन होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर डाल देंगे 100 ग्राम जितना सफ़ेद तिल। अगर आपके पास काले तिल है तो आप काले तिल भी यूज़ कर सकते हैं, बस सिर्फ दिखने में फ़र्क पड़ेगा लेकिन खाने में वही टेस्ट रहेगा। अच्छी तरह से भून लो इसको, जो सफ़ेद तिल है उसको, जब तक ये चटकने ना लगे। एक एक तिल हमको अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये अच्छी तरह से चटकना शुरू हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं अब ये अच्छी तरह से चटकने लगे हैं। तो जब ये अच्छी तरह से चटक जाएंगे, 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया था, एक प्लेट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाए। अब वापस दूसरी तरफ हम ले लेंगे 100 ग्राम यहाँ पर फ्लैक्स सीड, यानी कि जो अरसी के बीज आते हैं ना वो ले लेंगे। तो यहाँ पर 100 ग्राम जितना लिया है। क्वांटिटी आप सब सही मात्रा में लीजिएगा, नहीं तो थोड़े कड़वे भी बन सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लैक्स सीड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको खाना पचता नहीं है तो आपका खाना पचने लगेगा। अगर आपको वज़न कम करना है तो वज़न भी कम हो जाएगा। अगर आपको त्वचा में चमक लानी है तो इससे त्वचा में चमक भी आ जाएगी। बालों में बहुत झड़ते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, तो बालों में जो है झड़ना वो बंद हो जाएगा, बालों में एक चमक आ जाएगी। तो कुल मिला के आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो बहुत ही हेल्दी होता है ये फ्लैक्स सीड। इसे भी अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। तो 2-3 मिनट तक इस तरह से भून लेना है, और ये भी जब तक चटकने ना लगे तब तक इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं अब ये अच्छी तरह से चटक रहे हैं। जब एक बार ये अच्छी तरह से चटक जाएंगे तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वापस से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर हम डाल देंगे 100 ग्राम जितनी भुनी हुई मूंगफली। अगर आपकी मूंगफली कच्ची है तो आप उसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। मैं यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली डाल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं भूनूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए भून के इसे मैं वापस से उसी प्लेट में डाल दूंगी। क्योंकि ये पहले से भुनी हुई है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा नहीं भून रही। अब वापस से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी यहाँ पर 50 ग्राम जितना बादाम। तो बादाम को जो है मैंने पहले अच्छी तरह से पानी में गरम कर लिया था। अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं ना तो इसके छिलके जो है वो आसानी से निकल जाते हैं। तो 10 मिनट के लिए इस तरह से इसको भिगो के रख देना है अच्छे गर्म पानी में, तो छिलके निकल जाएंगे। अब जो बादाम है उसको अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। जब उसमें थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब उसके अंदर डाल देना है काजू। तो काजू मैंने यहाँ पर 25 ग्राम जितना लिया है। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से भून लिया है मैंने इसको। अब इसे भी उसी प्लेट में मैं डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने प्लेट में जो है डाल के रख दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जितना घी डाल दिया है। अब घी के अंदर इसके अंदर मैं डाल दूंगी 20 ग्राम जितना काली जो किशमिश आती है ना उसे डाला है। आपके पास अगर दूसरी किशमिश है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर काला किशमिश डाल रही हूँ, इसे देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसको भी जो है 1 मिनट तक इस तरह से अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। अब उसे रख देते एक साइड में। अब हम गुड़ का पानी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितना गुड़ का पाउडर लिया है। अगर आपके पास टुकड़े वाले गुड़ है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप जितना पानी लिया है। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर गुड़ का पाउडर लिया था, तो 100 ml जितना मैंने पानी लिया है। अच्छी तरह से घोल लेना है इसको, गुड़ के पाउडर को पानी में। जब ये अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे गुड़ का पाउडर, तब जो है हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से घुल गया है पानी के अंदर। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है।
अब वापस से मैं जो है उसी कढ़ाई में इस गुड़ के पानी को डाल दूंगी और इसे छान कर डालना है ताकि कोई भी कचरा वगैरह हो ना तो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कोई भी कचरा होता है तो निकल जाता है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तब तक जो है हमने जो अभी भून के रखा था वो सब ठंडे हो गए हैं। तो अब उसको एक मिक्सर जार में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे हम उसको। तो अब यहाँ एक साथ मैंने सभी जो है सामग्रियों को डाल दिया है। अब इसको पीस लेना है। तो बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा जो है इसके अंदर अध कचरा जैसा होना चाहिए, एकदम पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो लड्डू खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़े से जो है इसके अंदर थोड़े इस तरह से टुकड़े टुकड़े यानी कि पल्स मोड में आपको इसको पीस लेना है। एक बार आप इसको मिक्सर में डाल के पीस लीजिए, फिर उसको दूसरी बार आप पीसेंगे ना तो पल्स मोड में 2-3 बार पीस लेना। तो इस तरह से इसको अध कचरा पीसना है हमको। अब उसको हम रख देते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। तो गुड़ के पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब ये अच्छी तरह से हाथ में चिपकने लगेगा ना तब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने पीस के रखा था, उस पाउडर को डाल देना है। तो अब ये हाथ में लेने से आप देख सकते हैं एकदम चिकना हो चुका है और थोड़ा चिपकने जैसा है। अब इस स्टेज पे हम उस पाउडर को डाल देंगे जो अभी हमने भून के रखा था और पीस के रखा था। तो इसको अभी डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम और फिर इसको मिलाते रहेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया है। अब पूरी तरह से इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, पका लेना है। तो गुड़ की चाशनी में इस पाउडर को अच्छी तरह से मिला के पका लेना है थोड़ी देर तक, जब तक कि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग ना आ जाए तब तक इसे हमें रखना है गैस की स्टोव को। और लो फ्लेम में इसको पकाते रहना है, हाई फ्लेम में नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। अब यहाँ पर जो हमने किशमिश को भून के रखा था उसे भी डाल देना है, घी के साथ ही डाल देना है पूरा। और एक बार इसको वापस से मिला लेना है पूरी तरह से। तो अब जैसी चाशनी में पाउडर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक इसे हमें गैस की फ्लेम में नहीं रखेंगे, ये जल्दी से जो है अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाती है इसके अंदर। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम जो है इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसमें से लोई निकालेंगे और एक अच्छा सा लड्डू का शेप दे देंगे इसको। रोज एक लड्डू खाएंगे ना ही सर्दी जुकाम होगा और आपकी जो त्वचा और बाल जो है वो सब चमकने लगेगा। सारी समस्याओं से निजात पाएंगे आप इस एक लड्डू से। तो रोजाना एक लड्डू जरूर खाइएगा और जरूर बनाइएगा, सबको बनाकर भी खिलाइएगा। और नॉर्मल लड्डू से तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जो लड्डू है उसको मैंने बना दिया है। अब इसी तरह से बाकी लड्डू भी बनके तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसको आपको एक तोड़ के भी बता देती हूँ ये लड्डू अंदर से कैसे बने हैं। देख सकते हैं आप लड्डू कितना बढ़िया लग रहा है। लड्डू से भी बहुत ही बढ़िया लगता है इसका टेस्ट। एक बार ज़रूर से बनाइए और सबको बनाकर भी खिलाइए। अंदर से भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अंदर जो हमने बारीक इसको नहीं पीसा था ना तो थोड़े थोड़े कण दिख रहे हैं इसके अंदर जो भी हमने सामग्री डाली है। तो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह का लड्डू जो है रोज़ाना एक खाइए और सबको बनाकर खिलाइए। तो कैसी लगी आप सबको आज की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।